नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार पुलिस का जो री एग्जामिनेशन 7 अगस्त से जो होने वाला है उसी का आज हम लोग सेट देखेंगे। एक सेट जो है आपको हम दिए थे ज्ञान बिंदु का, लेकिन आज जो सेट हम देंगे आपको ये आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है। याद रखिएगा किसका है? अरिहंत पब्लिकेशन का। इसमें 30 सेट है। 30 सेट जो है आपको 15 दिन में करा दिया जाएगा। और सेट नंबर आज 1 देख रहे हैं हम लोग। और बिहार दरोगा के जो छात्र हैं उनके लिए डेली प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो है टेस्ट तैयार किया जाता है, वो आपको सुबह में टेस्ट दिया जा रहा है। तो वो भी आप सेट लगा सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किन दो साहित्यकारों को कह रहा है कि आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो कह रहा है किन दो साहित्यकार को जो है आधुनिक कबीर बोला जाता है। तो आपको ये बोला जाता है नागा अर्जुन और परसाई को। नागा अर्जुन परसाई को जो है आधुनिक कबीर कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि परवेज ने निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। किसके द्वारा? परवेज के द्वारा। तो ये आपको हो जाएगा माधुरी। ठीक है, माधुरी जो है आपको परवेज के द्वारा जो है पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि नामवर जी के 3 छात्र कौन थे जिन्होंने नामवर को नोट्स जो है प्रकाशित किए हैं। तो इसमें आपको कौन किए हैं? तो इसमें आप याद रखिएगा थर्ड का शैलेश कुमार, मधुप कुमार और नीलम सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा सा 2 नंबर क्वेश्चन पे हमको डाउट दिख रहा है कि परवेज निम्न से कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे। परवेज जो है ये आपको किए थे समरलोक का। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, समरलोक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, समरलोक आपको हो जाएगा राइट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है कि बिहार की महिलाओं का संपादन कार्य किसने किया था। तो बिहार के महिलाओं का संपादन का जो कार्य जो है यह किया गया था शिव पूजन सहाय के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। तो मोहन राकेश का निधन जो है ये आपको हुआ था 1970 ईस्वी में। ठीक है, पूछ रहा है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। तो 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रहा है कि विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे। तो विद्यापति के जो शिक्षा गुरु थे आपको पंडित हरि मिश्र थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है ये आपको 1929 में हुआ था, लखनऊ में। याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1929 में आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, गुप्त जी। तो गुप्त जी का जन्म आप याद रखिएगा, इनको हुआ था 1886 ईस्वी में। गुप्त जी का जन्म जो हुआ था 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उदय प्रकाश का निबंध है। तो उदय प्रकाश का निबंध आप याद रखिएगा कि ईश्वर की आंख। ईश्वर की आंख जो है एक निबंध है और यह उदय प्रकाश के द्वारा जो है निबंध को लिखा गया था। अगला है कि शिवराज भूषण की रचना किसने की थी। तो शिवराज भूषण की रचना जो है ये आपको किया गया था भूषण के द्वारा। ठीक है, हो जाएगा शिवराज भूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। प्रसाद जी का कहानी का संग्रह जो है ये आपको हो जाएगा छाया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वियतनाम की यात्रा के लेखक कौन है। तो वियतनाम की यात्रा के लेखक जो हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कस करने से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। तो डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे। केदारनाथ सिंह का जन्म कह रहा है कि स्थान कौन सा है। तो केदारनाथ सिंह का जन्म स्थान जो है ये आपको बलिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विष्णु भट्ट ने 1857 ईस्वी के गद्दर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पुस्तक में लिखा था। क्वेश्चन कर रहा है कि विष्णु भट्ट ने 1857 ईस्वी के गद्दर को कह रहा है कि आंखों देखा विस्तृत विवरण जो है किस माने कह रहा है किस पुस्तक में लिखा था। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा कि माझा प्रवास।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाभदास किस काल से आपका संबंध है। तो नाभादास याद रखिएगा कि आपको तो भक्ति काल से। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। 16 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है आपका ये क्या बोलते हैं, फॉलोइंग पैसेज दिया है। तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए चलिए 16 नंबर का आंसर हम बताते हैं आपको। 16 का आपको निकल के आ जाएगा एपिसेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, 17 नंबर हम लोग देख लेंगे। 17 नंबर का रहा है कि द खाली स्थान डिड नॉट ब्लेम द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। तो 17 का आंसर हो जाएगा पीसेंट, ऑप्शन डी। 18 का देखिए क्या हो जाएगा आंसर। 18 का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर। 19 का देखिए, 19 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 19 का भी सी हो जाएगा। 20 का देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ऑफ समरी, कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी। तो इसमें आपको हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुनिस रिटन बाई, कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि गाइड आपका नहीं लिखा गया है। ठीक है, गाइड जो है आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया था। कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर नॉट अलाउड इन द प्रीसेस। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर इज ए क्लोन आफ्टर इच हिडिंग इन, इसमें तो इसमें भरा जाएगा आपको एमएमओ। अगला कह रहा है कि ही वुड यू प्लान टू लिंक द पैराग्राफ टू ईच अदर इन एन एसे राइटिंग। ठीक है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि मेकिंग श्योर दैट ईच पैराग्राफ लिंक टू द कंक्लूजन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द अदर पेन नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो है आपको नवाब राय, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 26 नंबर कह रहा है देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया है और एक्टिव पैसे दिया है। तो सी बिगेंस हर डे विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी, इसका आपको कह रहा है पैसिव वॉइस करने के लिए। तो इसका हो जाएगा कि हर डे इज बिगन विथ ए कप कॉफ़ी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर देखिए कह रहा है कि कैसियो ऑफ बिटर व्हेन इट इट्स इज टेस्ट। ठीक है, ककोवा है जी, ककोका इज बेटर व्हेन इट इज टेस्ट। तो 27 नंबर का हो जाएगा ककोवा टेस्ट बेटर्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 28 नंबर में यहाँ दिया है पिक एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब कर रहा है यहाँ पे। तो 28 नंबर देख लीजिए यहाँ पे सी आंसर निकल के आएगा। 29 नंबर का हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हाउ एवर हार्ड सी में वर्क सी विल नॉट सक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाउ एवर हार्ड सी मेक वर्क। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, 30 नंबर का हम लोग यहाँ देख लेंगे, बी निकल के आएगा आंसर। 31 का देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि माध्यिका निकालने के, तो निकाल लीजिएगा, मैथ का है। वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा, आंसर भी बता देते हैं आपको, नहीं तो आप लोग घबरा जाइएगा। चलिए 31 का आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 32 का आंसर जो है आपका ए भी एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 33 का देख लेते हैं। 33 में भी आपका जो है मैथ का सवाल दिया है, तो इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। 34 नंबर साइन 75 का मान पूछ रहा है, तो 34 नंबर का हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर का देख लीजिए, 35 का हो जाएगा बॉल। 36 का हो जाएगा आपका बॉल। 37 जो है यहाँ पे दिया है, ये भी आपका बॉल हो जाएगा। 38 का देखिए, 38 का कैट हो जाएगा। 39 का हो जाएगा आपका बॉल। 40 का देखिए एप्पल हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हम देख लेंगे, आप लोग आंसर देख लीजिएगा, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ जीके जीएस देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्न से कह रहा है कि आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही क्रम में इसका हो जाएगा कि ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सुनामी आने का प्रथम संकेत माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है कि तटीय क्षेत्रों में पानी के स्तर में तेजी से होने वाली कमी। अगला यहाँ पे दिया है 48 नंबर में, कह रहा है कि कौन सा अर्थ जो है अपक्ष है। तो अपक्ष इसमें याद रखिएगा 48 का
कि मौसम एवं जलवायु के कार्य, शैलों के आंतरिक विखंडन और शैलों का रासायनिक वियोजन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कराई कि किन संरचनाओं संसाधन को आधुनिक भारत के कराई के मंत्री की संज्ञा दिया था, तो ये आपको दिए थे बहुउद्देशीय बांध परियोजना का। 50 नंबर कराई कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कराई कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है आपका सही दिया गया है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था। अगला कराई कि 51 नंबर में कराई कि किसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है विदेशी व्यापार का। राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर जो है आपको विदेशी व्यापार को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही विचरण करती है, तो ये आपका हो जाएगा एस तरंग। एस तरंग जो है आपका सॉलिड पदार्थों से के मध्य जो है विचरण आपका करता है। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ जो है सतत पोषणीय विकास को सही रूप में जो है स्पष्ट करता है, तो पर्यावरण दृष्टि से विकास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कराए कि संपत्ति का अधिकार है, तो यह विधिक अधिकार है आपका, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जो है किया गया था। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किया गया था, तो ये आपको किया गया था 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। पंचायती राज व्यवस्था कराए कि निम्न में से किसका उल्लेख दिया गया है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था में, तो आपको राज्य सूची का यह विषय है, पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग आपका यहाँ पे नहीं है, तो भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है आपका संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता का प्रणोद करने हेतु निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन संसाधनों की आवश्यक माना गया है, तो ये आपको माना गया है किसको, अंतर्राज्यीय परिषद में एक राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग एक क्षेत्रीय परिषद और एकल न्यायिक व्यवस्था अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से सभी। कह रहा है कि मंत्री परिषद की शक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है, तो उल्लेख आपको दिया गया है अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद। फास्ट ट्रैक न्यायालय के संबंध में क्या कह रहा है कि सही दिया गया है, फास्ट ट्रैक न्यायालय के संबंध में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि वह न्यायालय जो मामलों की सुनवाई बहुत जल्द और बहुत कम समय में करता हो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि बिंदु रेखीय चित्र जो है यानी कि बराबरता आरेख का प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो आवृत्ति पाई वृत्त ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, यह प्रकार नहीं है। चतुर्थक विचलन गुणांक होता है, तो ये आपको होता है परास गुणांक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 63 नंबर में क्या कह रहा है, 63 नंबर कह रहा है कि बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव जो है किस रूप में दिखाई दिया है, तो ये आपको दिया है किसमें, राज्य योजना के आकार में वृद्धि, विकास दर में लगातार 10% की से अधिक होना और राज्य के नए विद्युत प्लांटों की स्थापना, तो उपर्युक्त यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया गया है, तो रोजगार सृजन और तथा रोजगार गारंटी, आवास योजना और आय समर्थन कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा निर्माण और शिक्षा सुविधा का विस्तार जो है ये आपको गरीबी उन्मूलन के लिए जो है सरकारी स्तर पर जो है कार्य किया गया है, तो प्रयुक्त इसमें हो जाएगा आपका सभी। भारत के कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है, तो ये आपको होता है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। कह रहा है कि कौन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सकारात्मक प्रभाव में आपका शामिल नहीं है, तो कृषि की उपेक्षा ये आपका शामिल नहीं है। कीमतों का नियंत्रण, राजकोषीय घाटा में सुधार ये आपका शामिल है, लेकिन आपका कृषि उपेक्षा में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि निम्न में से आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप कौन सी है, तो ये आपका है एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है कि औजारों की प्रवृत्ति के आधार पर कह रहा है कि प्रयोग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था, तो ये आपको 3 भागों में है जो है बांटा गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो इसमें आपको समर्पित है सावित्री। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, सावित्री। किसके शासनकाल में करा है कि इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आपको आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। भक्ति आंदोलन को करा है कि उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये आपको जाता है किसको? रामानंद को। 1917 में करा है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको बिहार में। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे 73 नंबर, करा है कि नबीबाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था जर्मनी में। प्रथम विश्व युद्ध के समय करा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको थे वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो थे आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में। आगे करा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु के लिए समीकरण कौन सा है? तो ये आपको होता है टी हाफ बराबर 0.693 प्रति केल्विन। क्लोरोफॉर्म में करा है कि उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो क्लोरोफॉर्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जो होता है ये आपका अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता आपको जेम्स चैडविक हो जाएंगे। कह रहा है कि मोटी सतह निर्मित होती है। तो मोटी सतह जो है आपको भौतिक अवशोषण के द्वारा निर्मित होता है। कौन सा? मोटी सतह। आगे देखिए कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको किया गया था विटेकर के द्वारा। ठीक है, अब 5 जगत कौन कौन था ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे कह रहा है कि बेलनाकार कोष के वित्तीय मुख के व्यास के कह रहा है कि परितः घूर्णन त्रिज्या मान कितना होता है? तो ये आपको होता है अंडर रूट में L²/3 प्लस R²/2। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पार्क्स विधि के द्वारा कराए कि निष्कर्षण होता है। तो पार्क्स विधि के द्वारा निष्कर्षण जो होता है आपको चांदी का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में बल की इकाई क्या होता है? तो बल का इकाई आपका होता है न्यूटन। लवक कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से आपका भिन्न होता है? तो ये आपको होता है पर्णहरिम का पाया जाना। पर्णहरित होता है, यहाँ हरिम दिया है, पर्णहरित लिख लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि लगभग समान आवृत्ति के 2 ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न विशद का वेग होता है। तो ये आपको होता है 0। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है कैसुरेकियों में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक आदर्श गैस के आयतन में कह रहा है कि 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नियत दाब है, पर 0.5 मीटर क्यूब जो है आपको प्रसार होता है। तो कह रहा है कि गैस द्वारा कार्य कितना होगा? तो ये आपको हो जाएगा 25 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम क्षारीय कौन सा है? तो सबसे कम आपको हो जाएगा बेरिलियम। कह रहा है कि निर्वात विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो ये आपको होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सहसंयोजक आणविक हाइड्रोजन हाइड्राइड इसमें नहीं है? तो ये आपको होता है NaH, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। NH3 होगा, CH4 हो जाएगा और H2 हो जाएगा सहसंयोजक हाइड्राइड, लेकिन आपका NaH नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड कह रहा है कि त्रिक तथा एमिनो अम्ल के मध्य सहसंबंध कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है आनुवंशिक कोड। 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि एकल जीन जब एक से अधिक गुणों का कह रहा है कि निर्धारण नियमन करे तब वह जीन कहलाती है। तो ये आपको कहलाती है बहुप्रभावी जीन। ऑप्शन बी सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक लंबे धारावाही चालक तार कह रहा है कि जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 टेस्ला है। तो 2r दूरी पर इसकी तीव्रता क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.2 टेस्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेशम कीट के पालन को क्या बोला जाता है? तो ये आपको बोला जाता है सेरीकल्चर। रेशम कीट का पालन आपका सेरीकल्चर। नैंड गेट का कह रहा है प्रदर्शन करता है, यानी कि इसका बताइए। तो ये ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा नैंड गेट का। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो होता है आपको NaHCO3 होता है, यानी खाने वाला सोडा पूछ रहा है बेकिंग सोडा। कह रहा है कि 1 मीटर बराबर 10 के घात 3 है। तो 10 के घात 3 का मात्रक हो जाएगा।
तो ये आपको हो जाएगा मिलीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। 98 का राइट कि हैलोजन तत्व का वर्ग है, तो हैलोजन जो है 17 वर्ग का तत्व होता है। उच्च आवृत्ति तरंगों पर का राइट कि संदेश सिग्नल के अध्यारोपण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये आपको मॉड्यूलन कहलाती है। आगे का है कि कौन सी स्तन जो है संकटग्रस्त नहीं है, स्तनी जो है आपका संकटग्रस्त नहीं है, तो नीलगाय ये आपका संकटग्रस्त में नहीं आता है। लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय बब्बर शेर जो है आपका संकटग्रस्त में आता है, लेकिन आपका नीलगाय नहीं आता है। तो यह रहा है आपको बिहार पुलिस का जो है 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिहार दरोगा के लिए जो है आपका डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, सुबह 6 बजे आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।